हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। ये जानते हुए भी कि आप सब लोग बहुत परेशान हैं। कोरोना वायरस बहुत ही ताकत के साथ वापस हमला कर रहा है। हजारों लोग डेली जो है इन्हें अपनी जान गंवा रहे हैं। लाखों लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं इस कोरोना वायरस से। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आए दिन खबर मिलती है, लोग एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल अपने परिजन को लेकर के भाग रहे हैं कि कहीं बेड मिल जाए, कहीं ऑक्सीजन मिल जाए, जिनसे उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप या उनके भाई बहन की जान बचाई जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से बहुत सारे लोग विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ट्रीटमेंट अपनी जान गंवा रहे हैं। हम सब का दिल बहुत पसीज जाता है, बहुत तकलीफ होती है ये न्यूज़ सुन के। वो वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा मेडिसिन बनती है। प्रोडक्शन के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट है। उसके बावजूद भी दवा नहीं मिल रही है। आप ये सोचें कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लोग डेली इन्फेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से। उसमें से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत होगी। अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उनका क्या होगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, वो मरने वाले हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन सोच के देखिए कि आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका बहन या आपके माँ बाप आपके सामने दम तोड़ दें और आप कुछ ना कर पाएं। हम सब बाहर हैं, लेकिन जब हम ये खबरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम भी उसी मिट्टी से आए हैं। हमें तकलीफ उस बात की है, लेकिन हम भी बेबस हैं, क्या करें। हम फॉरेन में हैं, बहुत कर सकते हैं, तो हम लोगों की पैसे से थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन उन पैसों का क्या जब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उन पैसे से क्या करेंगे आप? कुछ नहीं। हम सब मजबूर हैं। इंटरनेशनल मीडिया की टॉप खबरों में इस वक्त इंडिया की खबरें हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़े और रियलिटी में बहुत फर्क है। अभी कल की न्यूज है कि कानपुर में सरकार ने बताया 6 लोग मरे हैं, लेकिन एक लोकल अखबार बताता है कि उस दिन 450 से ज्यादा चिताएं जली। अब विश्वास नहीं होता कि एक्चुअली कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। हर जगह लाशें जल रही हैं, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, फिर से इस पे काबू पा लेंगे। आइए समझते हैं कि सिचुएशन आई कैसे। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कम हो रहा था। हम सब समझ बैठे थे कि अब कोरोना वायरस गया। इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन यह है कि हमारी खुद की लापरवाही, हमारे पॉलिटिशियन का फेलियर होना। हम समझ बैठे थे कि हमने जो है कोरोना वायरस पे जीत हासिल कर ली है। हम ऐलान किए कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को हमने जीत लिया है, लेकिन हकीकत ये थी कि कोरोना वायरस अभी भी बहुत तेजी से हमारी इंडियन सोसाइटी में इनक्यूबेट हो रहा था। इसको ऐसे समझते हैं कि क्रिकेट का मैच हो, बल्लेबाज छक्के पे छक्का मार रहा है, मैच पूरी तरह से ग्रिप में है और हम उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो है कि नहीं मैच हम जीत जाएंगे। लेकिन तभी एक बॉलर आता है और हैट्रिक मार देता है। क्रीज पे जमा हुआ बैट्समैन आउट हो जाता है। नए बैट्समैन उस खतरनाक बॉलर को झेल नहीं पाते हैं और मैच पलट जाता है और हम हार जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इस कोरोना वायरस में भी। हम लापरवाह हो गए थे और जो है कि नहीं हम समझ बैठे थे कि हम जीत गए, तभी एक खतरनाक बॉलर आकर के हमारा मैच हमारे हाथ से छीन लेता है। वो बॉलर है कौन? एक्चुअली वो है न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट, जो हिंदुस्तान में अलग तरीके का है। हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन का वेरिएंट था, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था, वो तो थोड़े थे, लेकिन हिंदुस्तान में अपना एक नया वेरिएंट, ये बिल्कुल अलग है। वायरस में वैसे तो म्यूटेशन होते रहते हैं, लेकिन अगर स्मॉल म्यूटेशन होता है तो उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बिग म्यूटेशन हो जाए, नया फॉर्म ऑफ वायरस बन जाता है, जिसपे पुरानी मेडिसिन भी काम करना बंद कर देती हैं। हिंदुस्तान के वेरिएंट में 13 तरह के म्यूटेशन हुए हैं, जिसमें से 2 म्यूटेशन बहुत बड़े बड़े हैं और वो म्यूटेशन बहुत ही खतरनाक हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर हमारी लापरवाही ने इस वायरस को ग्रो करने में हेल्प किया। अच्छा, इन वायरस के बारे में हमारे साइंटिस्ट पहले से बता रहे थे कि नया वेरिएंट आ रहा है जो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें सावधान रहना है, हमें जो है कि नहीं किसी तरह की लेजीनेस या ढीलापन नहीं देना है। लेकिन हम फ्री हो गए थे। फेस्टिवल का सीज़न आया, हमने खूब सेलिब्रेशन किया फेस्टिवल्स, हमने सोशल डिस्टेंसिंग, जो प्राइमरी चीज़ें होती थी कोरोना वायरस से बचने के लिए, उस सबको हमने ताक पे रख दिया और इस वायरस को मौका मिला फैलने के लिए। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। ये नया वेरिएंट जो जनवरी से ही रिपोर्ट हो रहा था,
लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। अगर हम शुरू में इसे पकड़ लेते और सावधान हो जाते तो शायद ये इतना ग्रो नहीं कर पाता। लेकिन अब क्या, अब तो जो होना था हो गया, अब क्या करें? तो इसका आंसर वही है जो हमने पहले वेब में किया था। मेंटेन हाइजीन, साफ सफाई रखें, यूज़ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी से मिले नहीं, दूर रहें। टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे तो जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है वो दूसरों को फैलाएंगे। हम खबरों में सुनते हैं कि टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए नहीं हो रही है। उसकी वजह है कि लैब की अपनी एक कैपेसिटी है, इतना ज़्यादा वायरस फैल गया है, इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं कि वो भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि करें क्या। अगर उनकी 200 की कैपेसिटी है डेली जो है टेस्टिंग करने की, और लोग जो 1000 लोग पहुंच जा रहे हैं, तो क्या करेगा वो? ऑब्वियस सी बात है, वो 200 ही लोगों को कर पाएगा। वो 800 लोग फिर से दूसरे लोगों को फैलाते रहेंगे जब तक कि वो जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो जाते और आइसोलेट नहीं हो जाते। तो इसलिए जिनको सिम्टम का पता चल रहा है कि इनको अगर कोई बुखार हो रहा है या फिर जो है कि खांसी है या सर्दी है, वो अपने आप को अलग कर लें। वो ये मान के चलें कि हो सकता है कि ये कोरोना वायरस हुआ मुझे। अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो ये और ख़तरनाक होता जाएगा और ये जो है बहुत सारे लोगों की जान ले लेगा। दूसरी बात, हमें हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई जल्द से जल्द जो है पूरी करनी होगी। वो कैसे करे ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पूरा करती है। जैसे भी पूरा करे इसे करना होगा, नहीं तो लोग जो है नहीं बचेंगे नहीं। और तीसरी चीज़ है वैक्सीन। जितना ज़्यादा वैक्सीन लगाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके, लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि सिर्फ वैक्सीन सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीन जो न्यू वेरिएंट है वो पता नहीं पुराना वैक्सीन उस पर कितना इफेक्टिव है, अभी कोई स्टडी नहीं आई है। अगर बाय द वे अगर ये नए वेरिएंट पे इफेक्टिवनेस कम हो या ना हो तो फिर क्या होगा, आप सोच के देखें। तो वैक्सीन सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीन एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। जब आप कार चलाते हैं तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगाते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है वो। उस तरह से इस कोरोना वायरस में मास्क सबसे पहले जो है फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है। कार जब चलाते हैं आप तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे दूसरी कार से रहते हैं कि अगर पहली वाली कार में कुछ हुआ तो आप जो है कि नहीं कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, आप जाकर उसको हिट नहीं करेंगे। वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना होगा। तो वैक्सीन लगवाएं ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाइजीन रहें, तो शायद जो है कि ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे आप। आपको यही पता है कि वैक्सीन की हालत क्या है इंडिया में। कहने को हम कर दें कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग जो एलिजिबल हैं वैक्सीन लेने के लिए, वैक्सीन ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अरे भैया, वैक्सीन रहेगी तब ना लगाओगे। आपने अभी तक 2% लोगों को वैक्सीन लगाया है। वायरस से बचने के लिए आपको 60 to 70% वैक्सीन लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आप पूरी तरह से फुली प्रोटेक्टेड होगे। हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, उसके बावजूद भी हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये तो सरकारों का फेलियर है। हम दवाएं बना करके दूसरों को तो दे दिए और अपने पास नहीं रखे। हॉस्पिटल में दवाओं का अभाव है, दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। रेमडेसिविर जो थोड़ी बहुत इफेक्टिव है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है कि वो 50-50 हज़ार की एक वायल मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि जो लोग रेमडेसिविर के लिए परेशान हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि सबसे पहले तो ये काम नहीं कर रही है। ये कोरोना वायरस की दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। और दूसरी बात, अगर थोड़ा बहुत इफेक्टिव है भी तो इसका 10 डोज का कोर्स है। डिपेंड अपॉन कि कैसे जो है कि नहीं इंप्रूवमेंट लाती है। 10 डोज तक आप ये सोचें कि अगर एक डोज जो है 50,000 की मिल रही है, 10 डोज जो है कि नहीं आप 5 लाख की आप एक डोज दो डोज का इंतजाम कर पाए कहीं से? 10 डोज कहां से लाएंगे आप? इसलिए इसके पीछे बिल्कुल ना भागें, ये बहुत कामयाब नहीं है। दूसरी चीजों पे ज्यादा आप भरोसा करें। तो सोल्यूशन है क्या? सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट। बुखार है तो बुखार की दवा लें, सर्दी है तो सर्दी की दवा लें, खांसी है तो खांसी की दवा लें। ये इसको जो है आपको 14 दिन तक जो है कि नहीं कंट्रोल करना होगा और ये अपने आप चला जाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो लोग क्रिटिकल हैं उनको जो है सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। एक और बात ये है कि आप देख रहे होंगे रेमडेसिविर मेडिसिन की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। तो अभी सी बात है, जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो ब्लैक मार्केटिंग तो होगी।
और हम जानते हैं हिंदुस्तान में ड्रग माफिया कैसे काम करता है। आप ये भी ध्यान में रखें कि जो आप ब्लैक से रेमडेसिविर लेके आ रहे हैं, पता नहीं वो रेमडेसिविर है या नहीं है। आपने सोचा है? इन ड्रग माफियों को आपकी जान से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसा चाहिए। हम जानते हैं कितना स्कैंडल पहले हो चुका है, कितनी खबरें आ चुकी हैं, और यही मौका होता है इन ड्रग माफियों का। आपको रेमडेसिविर की जगह पे सलीन बेच देंगे और जो है कि नहीं आपसे पैसा ले लेंगे। उनको पता है कि रेमडेसिविर वैसे भी जो है काम नहीं करती है, सलीन दे दो वैसे भी काम नहीं करेगी। मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा है कि वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है जितनी अमाउंट में होनी चाहिए। इसकी शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज है, इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग होगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक में ये कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदेंगे। मेरा उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ब्लैक मार्केटिंग की तरफ न जाएं। सबसे पहले तो मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो इससे भी आपके पास ये वायरस नहीं आएगा। लेकिन बाय द वे अगर आ गया तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ब्लैक मार्केट वैक्सीन के पीछे बिल्कुल ना भागें कि जब ब्लैक मार्केटिंग होती है तो क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। जो वैक्सीन आप लेंगे पता नहीं वो वैक्सीन होगी कि भी नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट एजेंसियों से लें, ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देखेंगे कि डेवलप कंट्रीज में भी फाइजर की वैक्सीन जो है कि ब्लैक मार्केटिंग हुई, वैक्सीन के नाम पे कुछ और बिक रही थी। लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि वैक्सीन अगर मिल रही है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन सबसे बड़ा लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन मेंटेन करें। आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, और हिम्मत बिल्कुल ना हारें। ये परेशानी आई है तो ये जाएगी भी। परेशानी बहुत दिनों तक नहीं रहती है, परेशानी आई है तो जाएगी भी। एक न एक दिन इसको जाना है, और हम इसको तभी भगा सकते हैं जब हम बहुत ही मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।